प्यारे बच्चों, आप देखेंगे सूरदास को भ्रमर गीत पद नंबर 8 कक्षा 11। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे हाँ, अब देखिएगा आप। लड़िकाई को प्रेम कहो वली कैसे छूटत, लड़िकाई को प्रेम कहो वली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, अंतर्गति लूटत, लड़िकाई को प्रेम कहो वली कैसे छूटत। प्यारे बच्चों, इस पद में गोपियों का श्री कृष्ण से शुद्ध और सच्चा प्रेम बताया गया है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के साथ बचपन से रह रही हैं और बचपन से रहने के कारण उनका प्रेम स्वाभाविक और निश्चल हो गया है। उद्धव से कहती है गोपियां, हे उद्धव, हम गोपियां कृष्ण के साथ बचपन से रह रही हैं, बताइए बचपन का प्रेम कहीं छूटता है? और कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित, और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम कहाँ तक करें? वो तो एक ही दृष्टि से सबके अंतर्गत को लूट लेते हैं, हृदय को लूट लेते हैं, एक ही दृष्टि में सबको अपना बना लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण से हम गोपियों का प्रेम कैसे छूट सकता है, कैसे टूट सकता है महाराज? वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी, नटवर बेस नंद नंदन को, वह विनोद वह बनत आवनी, वह चितवन वह चाल मनोहर। श्री कृष्ण का सुंदर चितवन, मनमोहक चाल, वह मुस्कान, मंद मंद ध्वनि से बांसुरी का बजाना और नटखट वेश धारण करना और क्रीड़ा करते हुए बाल विनोद करते हुए वन से आना, हम गोपियों को कैसे भूल सकता है उद्धव? हम गोपियां कभी भी भूल नहीं सकती श्री कृष्ण के इस लीला को, इस दृश्य को, श्री कृष्ण को। चरण कमल की सौह करती हों, यह संदेश मोहि विशेषम लागति। हम श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर, शपथ खाकर कहती हैं कि जो योग का संदेश आपका है महाराज ना, वो हम गोपियों के लिए विष के समान कटु लग रहा है। यह योग संदेश विष सदृश कटु है। सूरदास पल मोहिन विसरति, मोहन मूरति श्रोवत जागत। गोपियां कहती हैं, हमें एक भी क्षण सोते जागते, उठते बैठते श्री कृष्ण की स्मृति भूलती नहीं है। उनका सुंदर सलोना रूप हम गोपियों के हृदय में आकर के बस गया है। वह कैसे निकलेगा महाराज? बचपन का प्रेम है तो वह बचपन का प्रेम स्वाभाविक प्रेम है, तो वह कैसे छूट सकता है, कैसे टूट सकता है? अगला पद देखेंगे।
कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि सोबदी गो, मंदिर अर्ध अवधि सोबदी गो, हरि यहार चल जात, कहत कत परदेसी की बात, शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हरि रिपु कीन्हो घात, कहत कत परदेसी की बात। इस पद में गोपियां परदेशियों के ऊपर विश्वास नहीं करती, कहती हैं परदेशी श्री कृष्ण जब परदेश जाने लगे तो आने का वादा किए थे, लेकिन आज तक आए नहीं। तो हे उद्धव, किस परदेशी की बात करते हो? उस परदेशी श्री कृष्ण की बात करते हो जिसने देखिए इसमें इस कूट पद में सूरदास ने बड़ी बारीकी बड़ी चालाकी से किसी का नाम लिए बिना कैसे समझा देते हैं, जरा देखेंगे आप। मंदिर अर्ध अवधि सोबदी गो, मंदिर माने घर, मंदिर अर्ध माने घर का आधा यानी पाख या पक्खा, अवधि माने समय, वद गो कह कर गए, हरि आहार चली जात। हरि का बहुत अर्थ होता है बच्चों, आप जानते हैं हरि आए हरि के लिए, हरि थे हरि के पास, हरि कूदे हरि में गए, हरि हो गए उदास। यहां हरि माने सिंह शेर, मंदिर अर्ध अवधि सोबदी गो, हम गोपियों से जो घर का आधा होता है पाख वही कहकर गए थे, यानी पाक का मतलब 15 दिन, 15 दिन का समय लेकर गए थे। हरि आहार चली जात, लेकिन सिंह का आहार बीत गया, सिंह का आहार बीत गया। सिंह का आहार क्या है? मांस, मांस नहीं मांस, पूरा मांस बीत गया। घर का आधा कहकर गए थे और बीत गया शेर का आहार, सिंह का आहार, यानी 15 दिन कहकर गए थे और बीत गया पूरा महीना। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, शशि रिपु माने चंद्रमा का दुश्मन दिन, और सूर्य रिपु सूर्य का दुश्मन रात। शशि रिपु बरस, हम गोपियों का एक एक दिन वर्षों के समान और एक एक रात युगों के समान बीत रहा है। हर रिपु कीन्हो घात, हर माने शंकर जी, रिपु माने दुश्मन, शंकर जी के दुश्मन शत्रु कौन? कामदेव। और कामदेव हम लोगों को, हम गोपियों को बहुत परेशान करता है। हम गोपियां काम से पीड़ित हैं। हरि रिपु कीन्हो घात, कामदेव हम गोपियों से घात कर रहा है, हम गोपियों पर आघात कर रहा है। मघ पंचक लई गयो सावरे, ताते यति कुलात। मघ पंचक, प्यारे बच्चों, एक बरस में 27 नक्षत्र होते हैं, तो मघा नक्षत्र से जो पांचवा नक्षत्र आता है उसका नाम है चित्रा। यहां चित्रा का मतलब हो गया चित्त। मघा से पांचवा, मघ पंचक, मघा से 5वां नक्षत्र, मघ पंचक लई गयो सावरे। जो मघा से 5वां नक्षत्र है चित्रा, यानी चित्त को ही श्याम सलोने श्री कृष्ण लेके चले गए।
ताते यतीय कुलात। इसलिए जब शरीर में चित्त नहीं है तो शरीर श्री कृष्ण के बिना व्याकुल रहती है, आकुल रहती है, आहत रहती है। आगे देखिए, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत यब खात। नखत कितने 27, वेद कितने 4, 27 4 31, ग्रह कितने 9, 31 9 कितने 40, जोड़ी ग्रह वेद ग्रह नखत वेद ग्रह जोड़ी। नखत 27 नक्षत्र 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़कर अर्ध करी, आधा कर दो तो 40 का आधा कितना होगा 20। यहां सूरदास ने 20 को 20 लिखा। यह सोई बनत यब खात। अब वेद नखत ग्रह को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए। वेद नखत और ग्रह जोड़ करके 40 होता है, उसका आधा करेंगे 20 होगा, 20 बन गया। यानी 20 हम गोपियों को खाने दौड़ रहा है, या हम गोपियां सोच रही हैं कि 20 को ही खा ले, 20 पान कर ले। चलिए आगे। सूरदास बस भई विरह के करमी जय पछितात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, हम विरहिणी गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में केवल हाथ मल रही हैं। करमीजत, हमें केवल हाथ मीजना है, और हम गोपियां पश्चाताप कर रही हैं कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा क्यों चले गए, और चले गए तो कभी सुध भी नहीं लिए। सूरदास बस भई विरह के, हम गोपियां विरह से व्याकुल हैं, हाथ मीजने के सिवाय कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। करमी जत पछतात, हम पश्चाताप कर रही हैं, हाथ मल रही हैं, इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं है। चलिए अगला पद देखेंगे। निशि दिन बरसत नयन हमारे, निशि दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। गोपियों का, इस पद में गोपियों के विरह का वर्णन है, उनकी व्याकुलता का वर्णन है। गोपियां कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन मेरे नेत्रों से आंसुओं की बरसात होती रहती है। निस दिन बरसत नयन हमारी, निस दिन बरसत, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन, हे उद्धव हम गोपियों के नेत्र से रात दिन आंसुओं की बरसात होती है श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के वियोग में। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, श्याम बादलों के चले जाने पर वर्षा ऋतु समाप्त मान ली जाती है, लेकिन यहां तो श्याम घन के जाने के बाद भी आंसुओं से निरंतर अनवरत सदा बरसात होती रहती है। बादलों के जाने के बाद तो वर्षा ऋतु समाप्त मान ली जाती है, लेकिन यहां तो निस दिन बरसत नयन हमारे, हम गोपियों के नेत्र तो सदा बरसते रहते हैं। वर्षा ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आ जाती है, लेकिन हम गोपियों के ऊपर सदा वर्षा ऋतु बनी रहती है। और कब से वर्षा ऋतु बनी रहती है? जब से श्री कृष्ण यहां से सिधारे चले गए, श्याम
के जाने के श्याम बादलों के जाने के बाद बरसा ऋतु समाप्त मान ली जाती है, लेकिन श्याम घन के जाने के बाद भी बरसात बनी हुई है महाराज। निस दिन बरसत नयन हमारी, दृगयंजन न रहत निशिवासर। हम गोपियां रात दिन रोती हैं, हम गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन रोती है उद्धव। इसलिए हम गोपियों के नेत्र में काजल रुक ही नहीं पाता, टिक ही नहीं पाता, वो निरंतर बहता रहता है, चूता रहता है। दृगयंजन न रहत निशिवासर, निशिवासर रात दिन हम गोपियां रोया करती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं श्री कृष्ण के वियोग में। इसलिए नेत्र से आंसुओं की बरसात होती रहती है महाराज। कर कपोल भय कारे, और उन नेत्र के आंसुओं को पोंछने के लिए जब हम हाथ लगाती हैं तो हमारे गाल और हाथ दोनों काले हो जाते हैं। कर कपोल भय कारे, कपोल माने गाल, गाल और हाथ दोनों काले हो जाते हैं। जरा संक्षेप में देखते रहेंगे। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, पट माने कपड़ा, आप जानते हैं कंचु पट माने चोली का कपड़ा, कंचु पट माने चोली का कपड़ा। रात दिन जब नेत्रों से बरसात होती रहती है महाराज, तो जो चोली के कपड़े हमारे हैं ना वो भीग जाते हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बीच बहत पनारे। और नेत्रों से बरसात ऐसी होती है कि वक्षस्थल पर, वक्षस्थल के बीच में पनाला बन गया है महाराज। पनाला बन करके अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। और आंसू सलील सबई भई काया, पल न जात रिसटारे। और वक्षस्थल के बीच में पनाला कैसे बन गया, चलिए क्लास में इसकी चर्चा होगी, करता भी हूं। आंसू सलील सबई भई काया, पल न जात रिसिटारे। हमारी शरीर ही अश्रुमय हो गई है। आंसू सलील भई सब काया, हे उद्धव हम गोपियों की शरीर ही अश्रुमय हो गई है। पलन जात रिसिटारे, और ऊपर से कामदेव हम गोपियों को परेशान करता है, ऊपर से कामदेव हम गोपियों को परेशान करता है। और श्याम सलोने मृदुगात किशोर नंदलाल के ऊपर बहुत क्रोध भी आती है कि आखिर ऐसा निष्ठुर वह कन्हैया क्यों हो गया और छोड़ कर गया। तो कहा 15 दिन में आऊंगा, यहां तो बरसों बीत गए, परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाय पिया परसों। परसों कहकर गए, बरसों बीत गया, 15 दिन कहकर गए, हरियाहार चली जात। आगे देखेंगे। सूरदास प्रभु यही परेखो, चल थोड़ा सा। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे बिसारे। गोपियां कहती हैं, परेखो माने पश्चाताप, हम गोपियां बहुत पश्चाताप करती हैं कि आखिर श्री कृष्ण गोकुल को भूल क्यों गए। ऐसे तो नहीं भूलना चाहिए। जब गए तो हमने निवेदन किया था, क्या निवेदन किया था, जल्दी मथुरा से की है लवटानी हो, नदानी जिन दिखाया मोहना, जल्दी हमरे गोकुला के खाया दाना पानी हो, हरामी जिन कहाया मोहना, जल्दी गोकुल मथुरा से की है लवटानी हो, नदानी। अब हम गोपियां बहुत पश्चाताप कर रही हैं कि अगर हम गोपियां ऐसा जानती तो श्री कृष्ण को जाने न देती, चंदन से नीचे उतार लेती। प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो आपसे फिर मिलता हूं।